Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for ninth class. Today we will learn about molecular level. Molecular level में आज हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल को, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल को। प्रीवियस लेक्चर में हमने बायो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने ये कहा था कि मैटर जो है वो किस चीज़ से मिलके बना है, वो एलिमेंट्स से मिलके बना है। ठीक है, इसी तरह हमने ये कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं वो एटम्स से मिलके बने हैं और एटम्स जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनते हैं। ठीक है, अब जो बायो एलिमेंट्स हैं, बायो एलिमेंट्स जो होते हैं ये आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। बायो एलिमेंट्स जो हैं ये आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते बल्कि बॉन्ड बना के रहते हैं। अब बायो एलिमेंट्स कौन से बॉन्ड बनाते हैं? बायो एलिमेंट्स जो हैं वो टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो हैं वो बना सकते हैं। या तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं या फिर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, या वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं या वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और एज अ रिज़ल्ट जो स्टेबल पार्टिकल बनता है, ठीक है, जो स्टेबल पार्टिकल बनता है उसे हम कहते हैं या तो मॉलिक्यूल या फिर बायोमॉलिक्यूल। एज अ रिज़ल्ट जो स्टेबल पार्टिकल बनता है उसे हम या मॉलिक्यूल कहते हैं या क्या कहते हैं, या फिर बायोमॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अब हमारे पास मॉलिक्यूल की टू टाइप्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल हैं और मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। अब जो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो मॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। माइक्रो मॉलिक्यूल आर दोज मॉलिक्यूल विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। और मैक्रो मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रोटीन्स को देख लें, लिपिड्स को देख लें, स्टार्च को देख लें। अब क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं कि हमने ये डिस्कस किया था कि मैटर जो है वो एलिमेंट से मिलके बना है, एलिमेंट्स जो हैं वो एटम्स से मिलके बने हैं और एटम्स जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। अब अगर हम बात करें बायो एलिमेंट्स की, तो बायो एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते बल्कि या तो वो आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं या फिर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जब बायो एलिमेंट्स आयोनिक बॉन्ड या फिर कोवलेंट बॉन्ड आपस में बनाते हैं तो एज अ रिज़ल्ट जो स्टेबल पार्टिकल बनता है उसे या तो मॉलिक्यूल कहते हैं या फिर बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे बायोमॉलिक्यूल का नाम देते हैं। अब मॉलिक्यूल की बायोमॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल की टू टाइप्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक है जी हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल और सेकंड हमारे पास है माइक्रो मॉलिक्यूल। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। Now students, mark the question related to molecular level. So the question will be define biomolecule or molecule. So the answer of this question will start from here and ends at this point. The second question will be differentiate between micro and macro molecule. So the answer of this question will start from here and ends at this point. अब उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आएगा वो ये है कि बायोमॉलिक्यूल या फिर मॉलिक्यूल की तारीफ़ करें। तो बच्चे इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो आपको यहाँ से आएगा वो ये है कि माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल में फ़र्क करें। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे।